दोस्तों, आज तक आपने मिस्टीरियस स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन आज जो रहस्यमय हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप अंदर से हिल जाएंगे और अंत में आपका दिमाग भी आपसे सवाल पूछेगा कि ऐसा भी संभव है। दरअसल ये कहानी है प्लेन अमेरिकन फ्लाइट 914 की है। 2 जुलाई 1955 का दिन था। फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी जाने के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 63 यात्री थे। सफ़ेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हज़ारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा सुहाना था। जहाज़ में बैठे सभी पैसेंजर इस सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और प्लेन में लगातार अपनी डेस्टिनेशन तरफ बढ़ रहा था। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 3 घंटे बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे बाद प्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी मियामी पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद मियामी के कंट्रोल टावर पर लगे रडार भी इस प्लेन का पता नहीं लगा पा रहे थे। जब मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क एटीसी से इस बारे में जानना चाहा, तो वहां से भी उनको चौंका देने वाला जवाब मिला। दरअसल न्यूयॉर्क एटीसी का कहना था कि प्लेन अमेरिकन फ्लाइट 914 उनके भी रडार स्क्रीन से गायब हो चुकी है। जबकि आज के समय में एक साधारण विमान न्यूयॉर्क से मियामी तक पहुंचने में औसतन 3.5 घंटे का समय लेता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 1955 की। अधिकतम 5 घंटे में विमान मियामी पहुंच जाना चाहिए था। सबने कहा कि ये जहाज़ कहीं पे को क्रैश हो गया है। उसको ढूंढने के लिए काफ़ी रिसर्च किए गए, लेकिन उस जहाज़ का कहीं भी अता पता नहीं चला। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त दुविधा में पड़ गई जब 1955 में गायब हुआ विमान संख्या 914 37 साल बाद पेरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि विमान के बारे में एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद पायलट ने एयर कंट्रोल से संपर्क किया और पूछा कि हम कहां पर हैं। तब एयर कंट्रोल ने कहा कि आप वेनेजुएला एयरपोर्ट पर हैं और आपने 1955 में उड़ान भरी थी। यह सुनकर पायलट काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और उसने फिर से उड़ान भरने की कोशिश की। उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन पायलट ने कहा कि हमारा पीछा मत कीजिए, और वो फिर से एक बार एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका था। और इसी के साथ वो अपनी तेज़ गति के साथ रडार के संपर्क से भी दूर चला जाता है और कहीं गायब हो जाता है। इस प्लेन के बारे में काफ़ी बातें सामने आती हैं, जिसमें बताया गया है कि प्लेन 914 कहीं फिर से गायब हो गया था, लेकिन ये गलत है दोस्तों। 914 के बारे में एक झूठी कहानी वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि यह विमान 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर गायब हो गया था और 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट में लैंड हुआ था। इसकी जानकारी आप पूरी गूगल पर देख सकते हैं। 914 फ्लाइट काफ़ी चर्चा में रहा, जिस वजह से लोगों ने इसका प्रचारित शुरू कर दिया और लोगों ने इस घटना को टाइम ट्रेवल का नाम दे दिया। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या कोई भी प्लेन टाइम ट्रेवल पार करके 37 साल बाद ज़मीन पर लैंड कर सकता है? तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए।